कर लेते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। शुक्रिया अखिलेश जी। शुरुआत जीरे से करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जीरे की तेजी क्या बढ़ सकती है या फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव बनेगा? देखिए, एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद थोड़ा पुल बैक लगा है। जैसे मैंने प्रीवियस शो पे कहा था नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि अप टू 25,250 से लेकर 500 तक की रेंज में हमको देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर इसमें वापस से दबाव आना चाहिए। जब तक भाव 26,200 के ऊपर नहीं होल्ड करते तो यहाँ पर कोई बड़ी रिकवरी तो नहीं देखने को मिल सकती। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ ट्रेडर, अगर 25,300 से लेकर 500 तक के भाव मिले तो वहां पर शॉर्ट की रणनीति वापस रख सकते हैं आप। प्राइजेस अप टू 23,500 से लेकर 21,500 तक वापस से टेस्ट करने चाहिए नीचे की तरफ। तो सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन रहेगा उछाले पर। की रणनीति 23,500 और फिर 21,500 तक भी फिसल सकता है। ये व्यू पोजिशनल व्यू है अखिलेश जी का, इसे सिर्फ इंट्राडे के लिए ना माने। हल्दी में बताइए क्या हो रहा है सर? हल्दी 17,500 तक पहुंच चुकी है, कल 2%, आज भी तेजी है। क्या करना चाहिए 17,500 के लेवल पर? बढ़िया फंडामेंटली प्लेस्ड है, चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। कोई भी करेक्शन आता है तो अप टू 16,300 तक, 16,000 तक तो इसको लेके रखना चाहिए। अगर पहले भाव 18,100 के ऊपर चलते हैं तो वहां पर भी इस कमोडिटी को लेके रखना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जल्दी इसके भाव 20,000 के आसपास तक देखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे टीएमसी में अच्छा लग रहा है, बाय करके काम करना चाहिए इसके। धनिया में बताइए, यहां पर हर तेजी के बाद ये थम सा जाता है, कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, 8,200 के आसपास है, क्या करें? धनिया में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। मुझे लगता है कि 1750 एक अच्छा सपोर्ट है। कोई भी करेक्शन आता है तो लेके काम करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट 85 86 से लेकर आगे चलकर 96 97 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए 1750 के ऊपर। तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ यहां पर भी आपको काम करना है, यानी मसालों में से 2 काउंटर आपको बाई ऑन डिप्स और एक बेचना है उछाल पर, वो है जीरा। अब ग्वारसीड ग्वारगम बताइए, ये अराइवल्स तो काफी कम हो गए हैं, लग रहा है आपको रिजनेबली प्राइस्ड है और यहां पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे दोनों ही कमोडिटी काम कर रही है। हालांकि गंवार सीड में थोड़ा सा एक बार डाउट है। भाव 5300 के ऊपर चलते हैं अप्रैल वायदा के, तो इसमें खरीदारी करें आप। अगर आपने कोई भी स्तर पे खरीदारी कर रखी है तो इसमें 5175 का स्टॉप लॉस रखें। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अभी सेल ऑन राइज की रणनीति रखें जब तक भाव 5300 के ऊपर नहीं जाते हैं। ये डिस्क्लेमर रहेगा कि भाव 5300 के ऊपर चलते हैं तो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लें। 5175 का स्टॉप लॉस लगाए। भाव अगर इस लेवल्स के ऊपर चलते हैं तो यहां से एक बार सिग्निफिकेंटली पुल बैक 5520 तक भी देखने को मिल सकता है। तो 5300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चार्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, 65,500 के बेहद करीब आज एमसीएक्स पर पहली बार सोना पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए, कितनी तेजी आपको यहां से और दिख रही है अखिलेश जी? देखिए, जिस तरह से फंडामेंटली ड्रिवन है, चार्ट्स पे भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। पर मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से ये जो न्यूज़ चल रही है इंटरेस्ट रेट को लेकर या फर्दर जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो प्राइजेस ने एक बार काफी अच्छा एक रैली कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं अग्रेसिवली बाइंग तो नहीं कहूंगा। अगर बाइंग करा हुआ है किसी ने तो 65,100 का एक स्टॉप लॉस ध्यान रखे। जब तक भाव इसके ऊपर है तो ग्रेजुअली भाव 65,800 तक आ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि फर्दर डेवलपमेंट देखना पड़ेगा यहाँ पर। 65,000 से लेकर 66,000 की रेंज में ये कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए अभी। आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी है, ईसीपी का कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी है, पावेल की मीटिंग भी है और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा भी है। तो इवनिंग के सत्र का थोड़ा वेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स रखें जब तक 65,100 के ऊपर है, अप टू 65,800 के लिए। बट एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, कोशिश करें क्वांटिटीज को कम रखें या मिनी लॉट्स के अंदर काम करें। ओके, एग्रेसिव ट्रेड ना करें जब तक 65,100 का लेवल बचा हुआ है। 65,800 तक जाने की संभावना दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर लॉन्ग पोजीशन में ना रहे क्योंकि एक तरफा रैली दिख रही है। क्रूड में बताइए, कोई ऑप्शन में ट्रेड है तो वो भी बता दीजिएगा। क्रूड में उछाला मिलता है अप टू 6580 के आसपास तक, 6600 के आसपास। तो वहां पर 6600 का एक बार पुट ले सकते हैं। मुझे लगता है भाव ग्रेजुअली वापस से 6450 के आसपास तक, मतलब 150 एक पॉइंट नीचे फॉल मिलना चाहिए। तो अप टू 100 पॉइंट्स के आसपास का गेन ऑप्शंस में यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर क्रूड स्पेसिफिकली बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर गुड है, बट थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई के एंड पे कॉन्ट्रडिक्शन व्यूज बन रहे हैं काफी ज्यादा। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लेवल है $80 का और M6 6600 का।
इन लेवल्स के ऊपर जाएगा क्रूड तो यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, अनटिल लेस यहाँ पर हमको बिकवाली दिखने को मिलेगी ऊपर की भाव से। तो 6600 की आप पुट्स में काम करें। ओके, आप बताइए मेटल्स में कुछ पसंद है आपको? छोटा जवाब दे दीजिएगा। मेटल्स में कॉपर सेल ऑन राइज आप रख सकते हैं जब तक 734 का लेवल नहीं ब्रेक करता। मुझे लगता है अप टू वापस भाव 716-17 तक आने चाहिए। यहाँ पे भी काउंटर ट्रेड आपको रखना पड़ेगा। अगर 734 के ऊपर भाव निकलता है तो 750 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो अभी एक रेंज में है, बट ऊपरी रेंज में है, तो सेल ऑन राइज रखिए 734 के असर। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। जो भी व्यूज बताए जा रहे हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स के व्यू है, ईटी नाउ स्वदेश के व्यूज नहीं है। जो भी ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी सलाह जरूर लीजिएगा। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला।